अगला मामला सोनीपत से सामने आ रहा है, जहां पर साइकिल का खेल देख रहे युवक की हत्या कर दी गई है। मोहाना गांव में आनंद नाम के युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बीच जो है वो चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। गांव के ही युवकों के ऊपर फायरिंग करने के इल्जाम लगे हैं। बता दें कि 5 साल पहले जो है वो भाई की भी हत्या हो गई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस टीमें जो है वो रवाना कर दी गई हैं। हत्या के बाद गांव में इस वक्त सनसनी फैली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर साइकिल का खेल देख रहे युवक के ऊपर पहले गोलियां चलाई गई और उन गोलियों की बरसात के बीच चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, इसने पूरे गाँव में सनसनी फैला दी है। हालांकि इल्जाम जो है वो गाँव के ही कुछ लोगों के ऊपर लग रहा है और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि भाई आनंद सिंह बलबीर का गोली मार के गांव में खेल हो रहे थे साइकिल के, वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी है। तो उसी इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना के एफएसएल टीम से मुआयना कराया। डेड बॉडी अपना हॉस्पिटल पर दवाई सरकारी में और उसकी कंप्लेंट ली, जिसने 7 आदमियों के नाम लिखाए हैं हत्या करने में। उनकी तलाश जारी, अलग अलग टीमें भेजी हुई हैं। किस रंजिश को लेकर ये हत्या की गई सर? इनका 2018 में दूसरे पक्ष का एक सुनील है जो बलबीर का, उसने मर्डर किया था बदिंदर और विजय का, प्रदीप का। हाँ, तो उसी रंजिश के। हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त फोनलाइन के ऊपर जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? हेलो जी संजीव, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बता दें कि जिले के गांव मोहाना में वेद आश्रम के पास एक साइकिल का खेल चल रहा था, जहां पर गांव का ही एक ग्रामीण खेल देखने गया और रंजिश के चलते गांव के ही लोगों ने उसकी गोलियों और चाकू से हत्या कर दी, जिसमें पिता की शिकायत पर 7 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल संजीव, क्या उस वक्त वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिनकी तस्वीरें पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही हो? जी, अभी तक तो गांव का माहौल था तो वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था, मगर पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी ने दूर से मोबाइल में या कोई और कोई वीडियो बनी हो तो उसको लेकर पुलिस खंगाल रही है कि कोई वीडियो मिल जाए। बिल्कुल ठीक है संजीव, धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। और इल्जाम जो है इस वक्त गांव के ही कुछ युवकों के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगला मामला सोनीपत से सामने आ रहा है, जहां पर साइकिल का खेल देख रहे युवक की हत्या कर दी गई है। मोहाना गाँव में आनंद नाम के युवक के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बीच जो है वो चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। गांव के ही युवकों के ऊपर फायरिंग करने के इल्जाम लगे हैं। बता दें कि 5 साल पहले जो है वो भाई की भी हत्या हो गई थी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस टीमें जो है वो रवाना कर दी गई हैं। हत्या के बाद गांव में इस वक्त सनसनी फैली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर साइकिल का खेल देख रहे युवक के ऊपर पहले गोलियां चलाई गई और उन गोलियों की बरसात के बीच चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, इसने पूरे गाँव में सनसनी फैला दी है। हालांकि इल्जाम जो है वो गाँव के ही कुछ लोगों के ऊपर लग रहा है और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि भाई आनंद सिंह बलबीर का गोली मार के गांव में खेल हो रहे थे साइकिल के, वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी है। तो उसी इत्तला पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना के एफएसएल टीम से मुआयना कराया। डेड बॉडी अपना हॉस्पिटल पर दवाई सरकारी में और उसकी कंप्लेंट ली, जिसने 7 आदमियों के नाम लिखाए हैं हत्या करने में। उनकी तलाश जारी, अलग अलग टीमें भेजी हुई हैं। किस रंजिश को लेकर ये हत्या की गई सर? इनका 2018 में दूसरे पक्ष का एक सुनील है जो बलबीर का, उसने मर्डर किया था बदिंदर और विजय का, प्रदीप का। हाँ, तो उसी रंजिश के। हमारे संवाददाता संजीव इस वक्त फोनलाइन के ऊपर जुड़ रहे हैं। संजीव, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? हेलो जी संजीव, क्या कुछ आपके पास जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं बता दें कि जिले के गांव मोहाना में वेद आश्रम के पास एक साइकिल का खेल चल रहा था, जहां पर गांव का ही एक ग्रामीण खेल देखने गया और रंजिश के चलते गांव के ही लोगों ने उसकी गोलियों और चाकू से हत्या कर दी, जिसमें पिता की शिकायत पर 7 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल संजीव, क्या उस वक्त वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिनकी तस्वीरें पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही हो? जी, अभी तक तो गांव का माहौल था तो वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था, मगर
पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी ने दूर से मोबाइल में या कोई और कोई वीडियो बनी हो तो उसको लेकर पुलिस खंगाल रही है कि कोई वीडियो मिल जाए। बिल्कुल ठीक है संजीव, धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। और इल्जाम जो है इस वक्त गांव के ही कुछ युवकों के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है।